फ्रेंड्स, बहुत सारे रिस्पांस ऐसे आ रहे थे जिसमें लोग ये बता रहे थे कि अगर उनको एमसीक्यू के अलावा भी क्वेश्चंस बनाने हैं अपने गूगल फॉर्म में, तो एमसीक्यू के अलावा जैसे लॉन्ग आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, इसके लिए अगर उन्हें काम करना है तो वो किस तरीके से काम करेंगे। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था और लोगों के कई कमेंट्स आए, तो उसके ऊपर मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप लोग देखिए कि कैसे लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर आएंगे तो कैसे हम उनको चेक करेंगे, और कैसे लोगों को या जिनका भी आप टेस्ट ले रहे होंगे या ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया होगा उनको कैसे रिस्पांस मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसा कि पहले भी आप देख चुके हैं, अगर वीडियो आपने पहले वाले हमारे देखे हो तो उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे इसका हम जो है पूरा टेस्ट क्रिएट करते हैं। तो टेस्ट क्रिएशन का एक बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इस बार कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सब कुछ कवर हो जाए। हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर आता है, मोर के बाद गूगल फॉर्म्स आएगा, और यहाँ पे गूगल फॉर्म्स में आने के बाद मैं यहाँ पर एक ट्रायल टेस्ट बना ले रहा हूँ। इसके आने के बाद यहाँ पर आप इसमें कोई मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ इसमें लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया मैक्स 30 मिनट्स और द पेपर कंटेंस, यहाँ पर मैंने क्लास 12th लिख दिया है, या जो भी आप लिखना चाहें। आगे मैं क्वेश्चन एक लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, विच प्लांट गिव्स अ सॉइल, बनियन, सनफ्लावर है, रोज। अब इसके बाद मुझे करना ये है कि इस क्वेश्चन को मुझे कंपलसरी बनाना है कि जो भी बच्चा इस टेस्ट को दे, पहले हम रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। रिक्वायर्ड का मतलब हुआ बच्चा जब तक इसको इस वाले क्वेश्चन को कर नहीं लेगा वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसके बाद हम नए क्वेश्चन पर जाते हैं। नया क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। देखिए इसमें कई चीज़ें हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, नया क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट क्वेश्चन, किसी और पेपर के क्वेश्चन बने हुए होंगे वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए। इमेज अगर लगाना है अपने उसमें आपको, या कोई वीडियो ऐड करनी है। यहाँ पर सेक्शन बनाना है, इसका सेक्शन आपको अभी डिस्कस करते हैं सेक्शन, ये सेक्शन कैसे बनेगा। अब इसके बाद हमें नया क्वेश्चन बनाना है, तो हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, इसी पे नया क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके बाद फिर हमें यहाँ पर स्क्रॉल से हम नीचे आएंगे, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लिख देते हैं, विच ऑफ दिस इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। कुछ इस तरीके से दे दिया मैंने। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिए, बनाना, मैंगो और नीम। यहाँ पर मैं डाउन एरो की का यूज़ कर रहा हूँ नीचे आने के लिए। आप चाहें तो बार बार कर्सर को यहाँ पे मूव करा के ला सकते हैं। और जहाँ पे नीम लगा लिखा हुआ, अगर आप नीम का पेड़ भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इमेज पे क्लिक करिए, इमेज भी उसकी ऐड हो जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको नया क्वेश्चन बनाना है, तो जैसे आपका कर्सर अभी प्रेजेंट में इस क्वेश्चन पे है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे, तो जब आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन इसके नीचे बनेगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन, आपका कर्सर यहाँ पर है ऊपर वाले क्वेश्चन पे, और आपने प्लस क्लिक किया, तो आपका क्वेश्चन इस पहले वाले क्वेश्चन के बाद बनेगा। तो एक चीज़ ये करनी है आपको। नंबरिंग की बात रही तो नंबरिंग आप इसी में अपने हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन 1 और ऐसे करके लिख दीजिए, ताकि आपको पता चले ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अभी हमें ये करना है कि इन दोनों क्वेश्चंस में मुझे ये सेट करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पर पहले हम यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मुझे क्विज़ेस पर जाना है, और इसको बना देना है कि मेक दिस अ क्विज़। अगर इसको हम नहीं करते हैं तो फिर ये क्विज़ की तरीके से नहीं चलेगा। रिस्पोंडेंट कैन सी, क्या क्या वो देख सकता है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बना दीजिए, मिस्ड क्वेश्चंस को देख सकता है, करेक्ट आंसर्स को वो ना देख पाए, या पॉइंट वैल्यूज़ को ना देख पाए, इसके लिए यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर रीसबमिशन रिलीज़ ग्रेड को फ़ौरन रिलीज़ करना है या बाद में, तो आप यहाँ पर कर दीजिए कि मुझे बाद में बच्चों को बताना है। टर्न ऑन ईमेल कलेक्शन, ठीक है, तो इसके लिए ईमेल बच्चों का लेना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर फिर हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। सेटिंग में एक चीज़ और भी है इसी के अंदर, यहाँ पर आप क्विज़ेज आपने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर जनरल है, कलेक्ट ईमेल लगा हुआ है, और इसके बाद रिक्वायर साइन इन नहीं, एडिट आफ्टर सबमिट नहीं, सी समरी चार्ट रिस्पॉन्सेस कुछ मत दिखाइए स्टूडेंट्स को, प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये सब आप कर सकते हैं। शो लिंक टू सबमिट, और यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए कि थैंक यू, जब बच्चा पेपर दे ले, थैंक्स फॉर सबमिट, कुछ भी एक मैसेज दे दीजिए और सेव कर लीजिए इसको। इसके बाद मेरे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस का एक कॉलम आ गया है, चाहे तो बच्चे का नाम और यहाँ पर सेक्शन भी ले सकते हैं।
हम यहाँ पर इसी जगह पर, चूँकि हमारा मेल यहाँ पर दिख रहा है, हम पहले क्वेश्चन पे हैं जस्ट, तो हम यहीं पर उससे मेल या नाम भी बच्चे का ले लेते हैं। प्लीज़ इंटर योर नेम, और यहाँ पर इसको शॉर्ट आंसर बना देते हैं। आंसर की इसमें देनी नहीं, इसका कोई पॉइंट भी हमें नहीं देना है, बट रिक्वायर्ड, मैंडेटरी करना है। इसके बाद मतलब क्लास दे दें यहीं पे, इसी में सेक्शन भी डाल दें कि क्लास भी चाहिए, सेक्शन भी चाहिए बच्चे का, 2-3 चीज़ें डिमांड कर सकते हैं, इतना हो जाएगा। इसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है आंसर की वाली। तो अगर हमने इसको क्विजेस बनाया है तो यहाँ पर वो जिस भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे उसके नीचे आंसर की लिख कर आएगी। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसको पॉइंट वैल्यू असाइन कर देंगे कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर एक आंसर भी इसका ले लेंगे कि इसका आंसर सही क्या है। मैं लिख देता हूँ रोज़ वाला सही है, ठीक है, और डन पे क्लिक कर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन तो मेरा चला ही गया, यहाँ से मुझे लिखना पड़ेगा फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा था विच ऑफ दिस इज़ ए मेडिसिनल प्लांट, विच ऑफ दिस इज़ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया और इसमें आंसर की लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। सॉरी, हाँ, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बाय द वे मैंने दिया है, और इसमें मैं बोल देता हूँ नीम वाला जो हमारा है ये सही है, और डन पे क्लिक कर देता हूँ। रिक्वायर्ड ज़रूर कर दिए ताकि बच्चे को अटेम्प्ट करना पड़े। ये रिक्वायर्ड यहाँ भी कर दिया और ये रिक्वायर्ड यहाँ भी कर दिया मैंने, दोनों में रिक्वायर्ड है। और नेम वाला ऑप्शन है, यहाँ पर भी नेम भी उसे देना कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा टेस्ट में ये 2 क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। बाय द वे हमारा ये क्वेश्चन वो हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, लेकिन इसके जस्ट बाद मैं अब डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक ये ऐड सेक्शन पे जाता हूँ, नीचे वाला जहाँ पे ये 2 बार बने हुए, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक नया सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर सेक्शन ए सेक्शन भी होता है, तो यहाँ पर आप इस सेक्शन का कोई नाम डाल दीजिए, सेक्शन बी, और उसके नीचे चाहे तो कुछ टाइटल दे दीजिए, राइट एट लीस्ट 15 to 20 words for each question and each carries 2 marks। कुछ ऐसे लिख दीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, और या आपको और भी इसमें जोड़ना है तो वो भी जोड़ दीजिए इसी के अंदर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस, और प्लस पे मैंने क्लिक किया, तो अब प्लस पे क्लिक किया तो आप नीचे अब जाके देखेंगे तो देखिए आपका एक क्वेश्चन का पार्ट खुल गया। इसमें यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन लिखना है। अब नया क्वेश्चन यहाँ लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पैराग्राफ या शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो उससे कम लाइनें मिलेंगी लिखने के लिए, पैराग्राफ दे देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता है अगर उसका मन करे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर शॉर्ट आंसर, और या पैराग्राफ बना देता हूँ, ज़्यादा लिखना चाहे ज़्यादा लिख ले। आंसर की तो मुझे बनानी है और मैं इसको रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ कि कुछ ना कुछ वो लिख ज़रूर दे, या अगर चाहता हूँ कि उसका मन करे छोड़ दे तो वो छोड़ भी सकता है। अभी हम पॉइंट्स पे आते हैं, आंसर की पे गए तो आंसर की में आंसर तो हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये ज़रूर बता रहे हैं कि इसमें 2 पॉइंट का है ये, और इसको मैं डन कर देता हूँ। और इसके बाद ये क्वेश्चन मेरा हो गया। अब इसके बाद मुझे एक पे और जाना है, और यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ कीबोर्ड, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन का भी चूँकि ये भी डिस्क्रिप्टिव मैंने बनाया है, तो जहाँ पर MCQ है इस पे जाएंगे और यहाँ पर हमें इसको पैराग्राफ करना है। लॉन्ग आंसर तो बन ही गया, आंसर की पे जाएंगे, आंसर की पे जाने के बाद मैं यहाँ इसको 2 मार्क्स का ये कर देता हूँ, और इसको भी मैं डन कर देता हूँ। रिक्वायर्ड इसको भी नहीं करता हूँ, मन करे बच्चा और मन करे तो उसे छोड़ दे। और ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का हमारा ये टेस्ट होगा बच्चे का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल मार्क्स 6,
तो अब ये कर दिया इसके अंदर। अब यहाँ पर हम आते हैं और प्लस पे हमारा सारा हमने सेक्शन भी बना ली। अब फर्दर सेक्शन, अगर 3 पेपर आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है तो अगली बार जब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे आइए तो इसी में यहाँ पर फिर से सेक्शन पे क्लिक कर दिया। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 बनाना भूल गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, मैनुअली कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक सेव भी होता जा रहा है, तो इसमें कुछ करना नहीं होता कि सेविंग मैं करूँ तभी सेव होगा। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस में, जैसे मान के चलिए ये मैंने कर दिया लॉन्ग आंसर, ये लॉन्ग आंसर, इसी में आप एक को लॉन्ग कर सकते हैं, एक को शॉर्ट कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, या किसी एक को शॉर्ट करना है तो इसी पैराग्राफ में जा करके यहीं पर आप जहाँ पे ये 1 वर्ड का आंसर कर दिए इसको, या कोई तीसरा आंसर मैं बना लेता हूँ एक और 6 की बजाय 7 क्वेश्चन कर देता हूँ इसी सेक्शन में। अब चूँकि मेरा क्वेश्चन 4 तक यहाँ बन ही चुका था, इसी पे क्लिक करके और मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ। तो अभी जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक क्वेश्चन की जगह और मिल जाएगी हमें। यहाँ पे मैं नया क्वेश्चन टाइप कर सकता हूँ। मैं इसको बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट आंसर कर देता हूँ, और पॉइंट वैल्यू इसकी मैं कर देता हूँ, इसको भी मैं 2 मार्क्स का कर देता हूँ। चलिए, तो ये 2 मार्क का हो गया, इसको भी मैंने डन कर दिया। 1 मिनट में वापस आता हूँ यहाँ पर। हाँ, अब चाहें तो यहाँ पर, चूँकि जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, चाहें तो यहाँ पर ऐड ए करेक्ट आंसर लिख रहा है तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं लिख देता हूँ कॉटन इसका करेक्ट आंसर है। बाय द वे ये एक वर्ड का आंसर था, मैंने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैं करता हूँ मार्क ऑल द अदर आंसर्स इनकरेक्ट। इसके अलावा कुछ भी आंसर आए तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा। चलिए, 2 नंबर का ये हो गया। नाउ आवर पेपर इज़ रेडी फॉर 2 to 6, ये 8 मार्क्स का हो गया अभी। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मार्क्स हमारे हैं 8। ठीक है, अब ये पूरा पेपर हमारा रेडी हो गया। पूरा पेपर हमारा रेडी। अब इस रेडी होने के बाद मैं यहाँ पर सेटिंग्स में, मेरी सेटिंग्स सब ऑलमोस्ट हो चुकी थी, और रिस्पोंडेंट कैन सी एडिट आफ्टर सबमिट नहीं देख सकता है कुछ, समरी चार्ट भी कुछ नहीं, और रिक्वायर साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अगर मैं कर दूंगा तो एक ही बार वो रिस्पॉन्स कर पाएगा, नहीं तो बार बार कर पाएगा। इस पर कर देंगे तो बच्चा एक बार में ही एग्ज़ाम दे पाएगा। ठीक है, और कलेक्ट ईमेल, और यहाँ पर मैं, अब आप देखिए कि यहाँ पे कलेक्ट ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद लिखा हुआ दिस सेटिंग इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज ग्रेड्स मैनुअली। अगर मैनुअली ग्रेड देना है तो ही इस सेटिंग्स को हमें एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब चूँकि टेस्ट रेडी हो गया है, इस टेस्ट को हमें लोगों को भेजना है। तो लोगों को कैसे भेजना है, सेंड पर क्लिक करते हैं। सेंड पर क्लिक करने के बाद ये दिखा रहा है कि मेल से भेजना है या लिंक से। मैंने कर दिया लिंक पर क्लिक, लिंक से भेजना है। लिंक बहुत लंबा आ रहा है यहाँ पर, इसको कैसे कॉपी करें। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ शॉर्टन लिंक। लिंक काफ़ी साइज़ में छोटा हो जाएगा। इस पूरे लिंक को हम यहाँ पर कर लेंगे कॉपी। ये लिंक कॉपी हो गया, और कॉपी होने के बाद इसको हम भेज सकते हैं व्हाट्सएप। उसके लिए अपने ब्राउज़र में हम व्हाट्सएप को खोल लेंगे। अब इसके बाद इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस देते हैं जिस ईमेल पर हमें काम करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें नाम देना है। इसके बाद विच प्लांट गिव अस ऑयल, मैं यहाँ पर सनफ्लावर कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बनाना विच ऑफ दिस मेडिसिनल प्लांट, नीम कर देता हूँ। अब 2 क्वेश्चन होने के बाद देखिए अपने आप नेक्स्ट आ रहा है, इसका मतलब हमें आगे जाना है। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मुझे फर्दर क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन बी के। यहाँ पर लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसे डिवाइस, कुछ ऐसे लिख देता हूँ। व्हाट इज़ कीबोर्ड, लिख दूँगा कीबोर्ड इज़ प्लाईबोर्ड, कुछ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो गलत कर दिया मैंने इसको, ये क्वेश्चन जानबूझकर गलत किया। विच प्लांट ट्रीटस फॉर ट्रीटिंग कट्स एंड वुंड्स। अब वैसे तो इसका आंसर मैंने वहाँ दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ खाली ट्री लिख देता हूँ। तो इसके बाद मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो थैंक्स फॉर सबमिट तो लिख कर आ गया, लेकिन
सबमिट अनदर रिस्पॉन्स नहीं लिख कर आ रहा। बस अब इसमें हमें ये नहीं पता चला कि मुझे मार्क्स कितने मिले हैं, ठीक है, और इसको मैंने रोक देना है कि जिस भी स्टूडेंट ने इस टेस्ट को दिया हुआ है, टेस्ट चूँकि मैंने ही खुद ही दिया हुआ है, तो देखता हूँ यहाँ पर देखिए एक रिस्पॉन्स करके लिख करके आ गया, इसका मतलब उसका रिजल्ट आ चुका है। मैं रिस्पॉन्स पे जाता हूँ, यहाँ पर रिस्पॉन्स को हमें दिखा रहा है कि एक बच्चे ने टेस्ट दिया है, ठीक है, टोटल 1 रिस्पॉन्स आया है। बच्चे को ग्रेड तो दिखा नहीं था। अब ये कह रहा रेंज 1-1, मीडियन 1/8, एवरेज 1/8, फ्रिक्वेंटली मिस क्वेश्चन, किया उसने मिस किया है, कुछ भी नहीं मिस किया है। एक क्वेश्चन ये था। अब यहीं से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसको आंसर्स आए हुए हैं, यहाँ पर समरी है, समरी पर क्लिक करेंगे तो समरी मिलेगी हमें, क्वेश्चंस हैं और इंडिविजुअल। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन है इसमें जो उसने आंसर दिए हैं, यहाँ पे लिखा है समरी। समरी पे क्लिक करेंगे तो हर क्वेश्चन की आपको समरी मिलेगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन विच प्लांट, ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल उसने दे रखा है, और स्कोर रिलीज या स्कोर नॉट रिलीज, 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर। और प्लीज़ इंटर योर नेम। चलिए, तो मैं इसको, और इसके बाद मैं क्वेश्चंस पे क्लिक करता हूँ तो वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हमें दिखाता रहता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने दिया है, और एक एक करके क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, ऐसे करके 6 क्वेश्चन दिखेंगे हमें। और अगर हम इंडिविजुअल पर क्लिक करते हैं तो इंडिविजुअल में ये बता रहा है एक बच्चे का पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो हम वहाँ पर दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर नेम, ये तो हो गया था पूरा, ऊपर ईमेल एड्रेस भी हो गया। विच प्लांट गिव अस ऑयल कह रहा है, इस आंसर को बच्चे ने गलत कर दिया है, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और इसका करेक्ट आंसर नीचे दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज़ ए मेडिसिनल प्लांट, तो ये आंसर हमारा सही है। और नीचे जाते हैं, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसके हिसाब से ये आंसर गलत है, क्योंकि फीडबैक इसके अंदर हम लोगों ने दिया ही नहीं था कुछ। अब अगर हम इसमें क्वेश्चंस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें क्वेश्चन दिखा रहा है कि हमने कितने क्वेश्चन दिए थे। विच प्लांट गिव अस ऑयल, एक क्वेश्चन इसने दिखाया। अब इसके आगे यहाँ नंबर दिखा रहा है कि कितने क्वेश्चन हैं। विच प्लांट गिव अस ऑयल, अब ये कह रहा है ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो अगर सही है तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, गलत है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, तो उसको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पे गया तो उसने बोला कि विच ऑफ दिस मेडिसिनल प्लांट, ये क्वेश्चन करेक्ट है, तो इसके हिसाब से इसको मैं करेक्शन दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है, तो नेक्स्ट पर जाते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो अगर जो भी आंसर उसके अंदर दिखा है 1 अनग्रेडेड रिस्पांस इसके अंदर आया है, आप इस पर जाकर देख लीजिए। ये नहीं है व्हाट इज़ कंप्यूटर, हाँ सॉरी, क्वेश्चन ऊपर लिखा है, आंसर इसके नीचे लिखा है। अगर ये सही है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो 2 नंबर ऐड हो जाएंगे इसके। इसको भी सेव कर लीजिए, जितने भी करेक्शन कर रहे हैं उसको सेव करते जाइए। अच्छा, थोड़ा टिपिकल है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ कीबोर्ड, तो मैंने लिख दिया व्हाट इज कीबोर्ड इज़ प्लाईबोर्ड, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। इसको भी मैं सेव करता हूँ, इसमें 0 नंबर मिले हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, विच प्लांट कट्स, तो अब अगर ये गलत है तो इसको आप क्रॉस करिए और सेव करिए। अब चूँकि रिस्पांस दिया था तो देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि किस बच्चे को कितने नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या था, ये ध्यान से देख सकते थे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जब, तो वापस ऊपर आइए, यहाँ पर समरी आया, क्वेश्चन आया और फिर इंडिविजुअल। जैसे इंडिविजुअल पे आएंगे, इसके बाद यहाँ पर रिलीज स्कोर आ रहा है, रिलीज स्कोर पर क्लिक करेंगे तो ऑल रिस्पोंडेंट, जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, या किसी पर्टिकुलर को या एक को, सबको, जिसको भी करना है, सेंड ईमेल सेंड रिलीज़। तो इससे क्या होगा कि उनके मेल पर उनको वो पहुंच जाएगा कि उनको कितने नंबर मिले हुए हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब चूँकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है तो प्रोसेस तो थोड़ा लंबा ही होगा। देखिए यहाँ पर एक ईमेल आ गया, इस ईमेल के अंदर आप जा कर के क्लिक करके देख सकते हैं कि इसको कितना स्कोर मिला हुआ है। ये बता रहा है कि टोटल स्कोर 3/8 हैं,
और अगर वो देखना भी चाहे तो व्यू करके ये भी देख सकता है कि उसकी क्या क्या गलतियाँ थी। इस तरीके से वो चेक भी कर सकता है। अब तक आप देख चुके हैं कि टोटल हमारे पास 5 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, 5 टेस्ट हो गए हैं लोगों के। तो हम क्वेश्चंस पे ना क्लिक करके हम रिस्पॉन्स पे क्लिक करके देखते हैं। और यहाँ पर तो समरी है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल में मैंने सेम आईडी से 5 टेस्ट दिए हुए हैं। इसी आईडी पर मैंने 5 टेस्ट दिए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहला टेस्ट जो था वो किसी अर्नव ने दिया हुआ है। और अब दूसरा टेस्ट हमें देखना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा दूसरा टेस्ट राज ने दिया है। तीसरे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा तीसरा टेस्ट अर्नव ने दिया है। चौथे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा सना ने दिया है। 5वें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है ये राकेश ने दिया है। चेक करने का प्रोसेस, हम राकेश का पेपर चेक करते हैं। इंडिविजुअल पर जाते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल ऑप्शन पे पहुँचे और यहाँ पर जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। और अगर पहला क्वेश्चन इनका सही है, जैसे रोज़ वाला ऑप्शन इनका सही है, तो मैं इसमें ये मार्क रहने देता हूँ। 1/1 सही है, नंबर नहीं कटने हैं। विच ऑफ दिस इज़ ए मेडिसिनल प्लांट, ये भी सही है, या उसको मैं गलत भी कर सकता था, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को ही गलत कर रखा है। इसमें ये सनफ्लावर होना चाहिए था, लेकिन मैंने रोज़ लगा रखा है, तो जो भी है वैसे देख लिया अभी इसको। और अब इसके बाद हम सेक्शन बी में जाते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या किया है। लिखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो इसमें लिखा है कंप्यूटर आई डोंट नो, इनको कंप्यूटर नहीं आता है, तो यहाँ पर इनको 0 मार्क्स देने हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही ये 0 मार्क्स आप देते हैं तो इसके अंदर ये लिख कर आता है नीचे सेव पर क्लिक करेंगे, मतलब ये चीज़ इनका रिस्पॉन्स सेव हो जाएगा। उसके बाद लिखा है व्हाट इज़ कीबोर्ड इज़ टाइपिंग बोर्ड। तब इसमें जितने नंबर देने, 2 नंबर का है, मुझे लगता है 1 नंबर पर का इन्होंने किया है। ठीक है, तो इसको भी हम कर देते हैं 1। फिर लिखा विच पार्ट इज यूज फॉर ट्रीटिंग कट्स एंड वुंड्स, इसको इन्होंने कॉटन लिख दिया है, इसमें भी 1 ही नंबर मैं देता हूँ। ठीक है, बाय द वे 1 नंबर दे रहा हूँ, वैसे सही है आंसर। तो इन्होंने नो प्लांट सारी लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, 0। ठीक है, अब इसके बाद नीचे एक सेव का ऑप्शन आता है, उस पर हमें क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद ये दिखा रहा है कि इनको 3 आउट ऑफ 8 पॉइंट्स मिले हुए हैं। अब क्यों इनको 3 पॉइंट्स मिले हुए हैं, क्योंकि देखिए इनके ऊपर से देखिएगा, पहला क्वेश्चन इनका सही था, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इनका जो था, हाँ तीसरा क्वेश्चन लिख दिया कंप्यूटर, इसमें इनको 0 नंबर मिले। व्हाट इज़ कीबोर्ड इज़ टाइपिंग बोर्ड, तो मैंने इसमें 1 नंबर इनको दे दिया है। विच प्लांट इज यूज फॉर ट्रीटिंग कट्स एंड वुंड्स, इसको ने टोटल गलत कर रखा है, तो इसमें मैंने इनको 0 दे दिया। तो इनको कुल मिलाकर अब आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर इनको 3 पॉइंट्स मिले हुए हैं। और जैसे ही इनकी कॉपी चेक हो जाए, इसके बाद यहाँ से रिलीज स्कोर कर दीजिए। रिलीज स्कोर करेंगे, ये मैसेज यहाँ से पहुँच जाएगा 4 नंबर पे, सेंड मेल्स एंड यहाँ पर रिलीज हो जाएगा इनको ग्रेड। और लास्ट में हम वापस अपने पेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारा फॉर्म था। अब एक चीज़ यहाँ बतानी थी आपको कि अगर आपको अपने पेज को PDF में सेव करना है, मतलब इस फॉर्म को पूरे को या इस क्वेश्चन पेपर को PDF में सेव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पेज में जहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर हम जाएंगे और यहाँ पर 3 जहाँ पे ये बिंदी बनी हुई है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऊपर से, मेक ए कॉपी, मूव ट्रैश, और ये प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे। अभी हम PDF बनाने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कैसे PDF बनेगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है डेस्टिनेशन में। वैसे तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि कहाँ पर हमें प्रिंट करनी है या उसको Z-Note में भेजना है। वैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है सेव एज PDF पे सिलेक्ट करने के बाद हमें केवल सेव पर क्लिक करना है। पेपर हमारा लेफ्ट में दिख रहा है, हम सेव पर क्लिक करेंगे और पेपर हमारा सेव हो जाएगा। और इसको जिस भी नाम से हमें सेव करना है उस नाम से हम सेव कर सकते हैं। हम जो भी नाम दें, यहाँ पर ये नाम दे देते हैं,
अनटाइटल्ड गूगल फॉर्म 3। तो ये हमारा पेपर पूरा वहाँ पर PDF में सेव हो गया है। अब उसी ड्राइव से वहाँ से निकाल करके उसको हम कहीं भेज भी सकते हैं, मेल कर सकते हैं लोगों को। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।